प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरा वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है बल्कि आध्यात्म से रिलेटेड है। बहुत से साधकों का या आप कह लीजिए बहुत सारे ध्यानी या आप जैसे हम जैसे लोगों का बहुत सारे उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम ध्यान को देखते हैं तो ध्यान में ही रह जाते हैं और अगर संसार की गतिविधियों में रहते हैं तो भौतिकवादी हो जाते हैं। हमें दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा फेस हर ध्यानी की लाइफ में आता है जब आप आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ या ध्यान की यानी मेडिटेशन के लेवल्स पे आते हैं तो धीरे धीरे आपका संसार से विरक्ति का एक सफ़र या एक लेवल पे आप आ जाते हैं जिससे आप अपने सांसारिक जीवन का तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, या यूँ कह लीजिए आपका आध्यात्म और आपका सांसारिक जीवन दोनों में आप एक तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। कई जो साधक होते हैं, ध्यानी होते हैं, वो आध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपके जो सांसारिक गतिविधि, आपके परिवारजन हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं, उन सब में आप क्या है धीरे धीरे उनसे दूरी बना लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान बेसिकली क्या होता है, ध्यान आपके मन में आपकी ही चेतना, जो अवचेतन रूपी चेतना है, उसको ही साक्षात्कार आपसे करवाता है। जो आपके इस भौतिक शरीर में जो सूक्ष्म आपका जो शरीर है उससे आपको अवगत कराता है। और जब आप इतनी बड़ी अपने ही अंदर इतनी बड़ी सृष्टि को देख लेते हैं, इतने बड़े सूक्ष्म शरीर को, इतने बड़े भौतिक शरीर से जब सूक्ष्म शरीर का उसका आभास लेते हैं तो आपके लिए भी एक चमत्कार से कम नहीं होता है। उस लेवल पे आप आ जाते हैं बेशक कि आपको जिसमें बहुत मुश्किल होती है अपने सांसारिक गतिविधियों या अपने परिवार और आपके आध्यात्म के बीच में तालमेल बिठाने में। और ये देखिए सबके साथ होता है ये सफ़र जो होता है, हमने भी देखा हुआ है, तय किया हुआ है। आज का जो वीडियो है उन्हीं सबकी क्वेरीज़ के दूर करने के लिए हुआ है। या तो ऐसा समय आता है आप आध्यात्म के उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिससे कि आपको लगता है कि अब संसार में इसके आगे कुछ भी नहीं है और आपको बहुत अच्छा भी लगता है, या आपको अपने कार्मिक कर्माज या संसार के बंधन जो है प्रेरित करते हैं आपके काम को करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं अपना आध्यात्म भी या ध्यान भी उस जगह पर छोड़ना पड़ जाता है। कई लोगों के मन में सिर्फ आशा ही रह जाती है और वो उससे पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपना ध्यान कंटिन्यू रखिए, उसे मत ड्रॉप कीजिए, उसे छोड़ने की मिस्टेक मत कीजिए। क्योंकि ये स्वयं मेरा भी अनुभव है। जब मैं भी मेडिटेशन या ध्यान करती थी तो और जब एक लेवल पे जब मैंने किसी कारणवश उसको मुझे कम ज़्यादा टाइम देना पड़ा और एक समय पे धीरे धीरे करते हुए जब उसे छोड़ना पड़ गया तो फिर से आपको शून्य से शुरू करना पड़ता है। और आप पे जो ईश्वरीय शक्ति है आपको उसका आभास अपना कम होने मतलब होता हुआ दिखाई भी देता है। ध्यान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपका जो संसारिक आपके जो कार्यकलाप हैं, आपके जो भौतिक जो आपका जो ये शरीर चल रहा है, या जो आप अपने शरीर को लेकर जो आपकी भौतिक गतिविधियाँ, आपकी जो जिम्मेदारियाँ, आप उन्हें अच्छे से पूरा करें बजाय ध्यान को छोड़ने के। कई लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या करें, ध्यान करते हैं तो ईश्वर की तरफ ज़्यादा प्रेरणा होती है, तो हम संसार में अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसमें हम अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कहीं हद तक उनकी बात सच है, तो लेकिन देखिए वो भी आपका एक कार्मिक कर्मा है, उससे भी आप मत छोड़िए। अपने वजह से आप किसी और को कष्ट देंगे तो वो भी आपकी पूजा फलित नहीं होती है और असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं आप उस समय में। लेकिन कभी आप सोच के देखिए, अगर आप इस ध्यान लेवल पे नहीं होकर आपके हस्बैंड या आपके कोई और परिवारजन वाले हों और वो आपकी मानसिक परिस्थिति नहीं समझे या आपके कर्तव्य बोध से मुकर जाएं तो आपको कैसा लगेगा? सहज रूप से समझा वो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, अपने आंतरिक मन से पूछिए।
ध्यान को छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान की गतिविधियाँ आप पूरी रखिए, जैसे आप जो करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना ध्यान करते हैं या शाम के समय करते हैं या रात्रि शयन से पहले जो अपना ध्यान करते हैं, उससे आप नियमित रखिए। पर जो आपका जो सांसारिक आपका जो कार्य है, उसी गतिविधियों में भी आप चेंज नहीं लाइए, क्योंकि देखिए आपके कार्मिक कर्मा से किसी और का जो जीवन है वो सफ़र करे, यानी कोई और जो है कष्ट भोगे, तो वो भी गलत है। ईश्वर हमें अपने आप से अवगत कराता है, लेकिन हमें हमारे कार्यों से मुक्ति देने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने के लिए प्रेरित नहीं करता। जाने अनजाने किया हुआ यह भी एक पाप ही होगा। आप यदि सोचिए, आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के इस लेवल तक चले गए, हालांकि ये नेचुरल है, सहज है, ये चीज़ कहने और करने में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचिए। अगर कोई भूखा है और आप ध्यान में बैठे हैं, आपको उसका होश नहीं है और वो भूखा है, तो आपका क्या ध्यान फलित होगा? नहीं। ध्यान का एक समय निश्चित रखिए, कन्वीनियंट रहिए इस तरीके से जिससे आपके साथ साथ जो आपके परिवारजन है वो सफ़र नहीं करे। एक निश्चित समय कीजिए, एक निश्चित समय दीजिए और ध्यान को भी ज़रूर समय दीजिए, लेकिन उनकी गतिविधियां जो हैं, परिवारजनों के जो आपके कर्तव्य कार्यबोध हैं, जो उनको पूरा करिए, उनसे आप विमुक्त मत होइए। क्योंकि देखिए ये संसार है, अगर आप हम इसी में हैं और इसी से अगर हम हटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कार्य जो इस जन्म में हम रह जाते हैं, निश्चित मानिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा उस कार्य को पूरा करने के लिए। और किसी के मन के विपरीत कार्य करना या किसी की आत्मा जो हमारी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करे बिना, किसी की आत्मा की संतुष्टि को पूरा करे बिना अगर हम ध्यान करते, तो वो भी हमें फलित नहीं होगा। तो आज का सिर्फ जो मेरा मैसेज है वो ये है, जो ध्यानीगण है, जो ध्यान कर रहे हैं, उन्हें अपने ध्यान और अपने जो सांसारिक उनकी गतिविधियाँ, उनमें अगर तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है, तो एक निश्चित समय रखिए दोनों का। दोनों में से कोई भी चीज़ किसी के लिए भी सफ़र ना करे। एक सुयोग्य और एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए दोनों की तरफ प्रैक्टिकल तरीके से भी थोड़ा सा सोचिए। ध्यान और ज्ञान और आध्यात्म अपनी जगह है, आपका सांसारिक जो गतिविधियाँ, आपके जो कर्तव्य बोध हैं, वो आपके अपनी जगह हैं। दोनों में तालमेल बिठाइए, छोड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। एक समय आएगा, ईश्वर आपके लिए अपने आप रास्ता बनाएगा।